राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा कैसी होती है, तो इसको समझने के लिए आप देखो कि आपका राहु किधर है, आपका बुध किधर है। राहु आपकी आइडेंटिटी बताएगा कि आपकी आइडेंटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, और बुध बताएगा कि आप किस सिचुएशन में हो अभी। और आपकी आइडेंटिटी और आपके सिचुएशन के बीच का जो रिलेशन है वो प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा। तो अगर सपोज़ राहु आपके छठे स्थान पे है, तो छठा स्थान का राहु आपको वर्क ओरिएंटेड बना देता है, बड़ा ही प्रोफेशनल बना देता है, हैबिचुअल बना देता है, हमेशा रेडी फॉर कंपटीशन बना देता है। और ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप कॉम्पिटिटिव फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप कर देता है छठे स्थान का राहु। ये जहाँ पे भी ट्रांजिट करेगा उस जगह से रिलेटेड आप चीज़ों को बार बार रिपीट करने लग जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो अपने से फोर्थ चाल, चौथा चाल थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी एज अ पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग हिज हैबिट्स, अरेंजिंग हिज हैबिट्स। तीसरा स्थान अरेंजमेंट का होता है, कैटेगराइजेशन का होता है, छठा स्थान आपके हैबिट्स का होता है। तो लोग आपको ऐसे देखेंगे दैट यू आर अ पर्सन हु शेड्यूल्स हिज वर्क। आप अपने काम को शेड्यूल कर रहे हो। क्यों काम को क्यों शेड्यूल कर रहे हो? क्योंकि काम हो गया छठा स्थान, शेड्यूलिंग हो गई थर्ड प्लेस। और चूँकि चौथा चाल चल रहा है, चौथा चाल किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, रियलाइज़ करना, बिल्ड करना होता है। तो चौथे चाल में कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आने के को रेडी होती है। तो यू आर बिल्डिंग योर शेड्यूल। जब छठे स्थान का राहु तीसरे स्थान पे चौथा चाल चलेगा, तो आप अपने हैबिट्स को बिल्ड कर रहे होगे। लोग आपको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गया आपके महादशा ग्रह का रिजल्ट। अब अंतरदशा का देखते हैं। अगर बुध सपोज एट्थ हाउस में ले लेते हैं, चलो बुध को, तो एट्थ हाउस आपकी मेमोरी का हाउस होता है। एट्थ हाउस आपके नाइन्थ से ट्वेल्थ होता है। तो जो भी आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ के गए, मेमोरी पूर्वज छोड़ के गए, दूसरों के रिसोर्सेज हो गए। तो जब आपको, अब इस बात को भी मैं एनालाइज करना आपको सिखाता हूँ कि जब आपको आपके हिसाब से देखना है तो हमेशा फर्स्ट असेंडेंट को कंसिडर करके चलो। तो जब अपने रिलेशन से देखना है तो आप असेंडेंट को कंसिडर करोगे, और असेंडेंट से एट्थ हाउस माना जाएगा वो। अगर हम सेवन से देखते तो सेवन से सेकंड हाउस माना जाएगा। जो हम सेवन्थ भी फर्स्ट से देखते, तो इसीलिए किसी भी चीज़ का जो कंसिडरेशन है वो असेंडेंट से लिया जाता है। तो असेंडेंट से थर्ड हाउस में राहु चल रहा है, और आठवें स्थान के बुध का अंतरदशा चल रहा है। आठवां स्थान आपके मेमोरी का। तो आप शेड्यूल कर रहे हो। पहली चीज़ आपकी आइडेंटिटी हो गई, यू आर अ पर्सन हु इज शेड्यूलिंग हिज वर्क। और आठवां स्थान हो गया हिज मेमोरी। आपने जो भी आज तक सीखा है उसको आप कैटेगराइज कर रहे हो, शेड्यूल कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज तक जो भी पढ़ा है, लिखा है, रिसर्च किया है, उन सब को एक पेपर पे आप लिख रहे हो या नोटिफाई कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसको परमानेंट कहेंगे। तो इस तरीके से राहु में बुध की अंतरदशा में आप अपनी अगर राहु छठे स्थान पे और बुध आठवें स्थान पे, तो आप जो भी मेमोरी में है आपके, उसको आप पेपर या फिर कहीं पे प्रोजेक्ट करोगे। हो सकता है आप वीडियो व्लॉग्स बनाओ, हो सकता है आप ऑडियो लॉग्स बनाओ, हो सकता है आप पॉडकास्ट करो। तो राहु में बुध की अंतरदशा बहुत ही एक्साइटिंग होती है। अब मैं अगर सेवन्थ से कंसिडर करता हूँ, तो सेवन्थ से दूसरा स्थान, मतलब आठवां स्थान जो है वो सातवें से दूसरे का मतलब है कि लोगों का टाइम, लोगों का प्लेस, लोगों के रिसोर्सेज। तो यू आर शेड्यूलिंग, व्हाट यू आर शेड्यूलिंग, लोगों के रिसोर्सेज, लोगों का टाइम। तो यू आर एक्चुअली मैनेजिंग पीपल्स टाइम। तो ये वेडिंग प्लानर का भी टाइम हो सकता है, या फिर आप किसी भी मैनेजमेंट वर्क में लग जाते हो जो कि दूसरों के रिसोर्सेज से रिलेटेड हो सकता है। आपको कोई काम दिया हो गया एंड यू आर परफॉर्मिंग इट विथ कैटेगराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स दैट लेवल ऑफ वर्क। एक और एग्जांपल उठा देते हैं। सपोज राहु 10वें स्थान पे है और बुध है आपके चौथे स्थान पे। राहु 10वें स्थान पे और बुध चौथे स्थान पे। तो राहु अपने से
जब भी चलेगा तो वो क्लॉक वाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा आपकी कुंडली में। तो क्लॉकवाइज जब वो चलेगा तो सपोज अपने से दूसरा चाल 9वें स्थान पे चल रहा है, तो 10वां स्थान आपका प्रोडक्ट, 9वां स्थान रिलीज़ करना, 10वां स्थान आपका वेकेशन होता है, 9वां स्थान आप ट्रैवल करते हो वेकेशन के लिए। तो जब अपने से दूसरा चाल चल रहा है 9वें स्थान पे, तो यू विल कॉन्स्टेंटली ट्रैवल फॉर वेकेशन। चौथा स्थान बुध का स्थान, चौथे स्थान पे जो बुध है, तो किस सिचुएशन में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो चौथा स्थान टू रियलाइज, टू नो समथिंग। सो इट्स लाइक अ वॉन्डरलस्ट। वॉन्डरलस्ट की कंडीशन में आप घूमोगे, जहाँ तहाँ घूमोगे और नॉलेज गैदर करोगे। इसको भी व्लॉगिंग, जो जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं 1-2 साल का जिनका रहता है कि मैं दुनिया घूमूं, उसको इस कंडीशन में देख सकते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा राहु और मर्क्यूरी इन दोनों का प्लेसमेंट किस नक्षत्र में है, किस स्थान पे है, और ये दोनों अपने से कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। जो बॉटम लाइन है, राहु आपकी आइडेंटिटी और बुध आपका सिचुएशन, ये चेंज नहीं होगी। प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताएगा कि आपका और आपके सिचुएशन के बीच रिलेशन क्या है, किस तरीके से आप अपने सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो, ये प्रत्यंतर दशा का ग्रह बताता है। तो अगेन अपना डिस्क्रिप्शन आप अप्लाई करो और एक बार ढंग से पढ़ के देखो अपनी कुंडली को। और अगर आपको लगता है कि असेंडेंट से महादशा, चंद्रमा से अंतर्दशा और सूर्य से प्रत्यंतर दशा देखी जाती है, तो मैं आपसे इस बारे में भी डिस्कस करने को तैयार हूँ कि क्यों वो रिज़ल्ट्स बियर नहीं करते हैं। रिज़ल्ट्स आपके मिलेंगे ही नहीं, आपको रिज़ल्ट्स कुछ और निकल के आएंगे। महादशा के ग्रह को देखो वो किस स्थान पे है, जिस स्थान से वो जहाँ तक चल रहा है उसको के प्लेसेस काउंट करके देखो, जिस स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है उसको देखो। इन टोटल 2 प्लेसेस, किसी भी ट्रांजिट में 2 प्लेसेस अफेक्ट होते हैं। एक तो जहाँ पे राहु है, और दूसरा जिस जगह पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, या फिर कोई भी प्लैनेट हो जिस जगह पे वो है और जिस जगह पे ट्रांजिट कर रहा है, ये 2 प्लेसेस इफेक्ट होते हैं। और इन्हीं 2 प्लेसेस से के अराउंड आपका महादशा हो, अंतरदशा हो, ये दोनों रिवॉल्व करता है। तो जब भी आप अपने महादशा या अंतरदशा को एनालाइज करो तो प्लैनेट के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग एनालाइज करो। ये ऐसी बात इससे पहले मैंने कहीं, ये मेरा खुद का रिसर्च है, ये बात आपकी कहीं किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप अपना रिसर्च करके देखो, इसमें आपको रिजल्ट्स आएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो राहु तीसरे स्थान पे, या राहु, हाँ चलो तीसरे स्थान पे, और बुध दूसरे स्थान पे। चलो तो राहु आपकी आइडेंटिटी बन गई। राहु जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। सपोज़ कृतिका नक्षत्र में राहु, तो कृतिका नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा शार्प नक्षत्र होता है, किसी चीज़ को काटने का नक्षत्र होता है। तो लोग आपको बहुत ही क्रिटिकली देखेंगे, योर आइडेंटिटी विल बिकम दैट ऑफ अ क्रिटिकल पर्सन। तीसरा स्थान रिएक्शंस होते हैं, बिहेवियर पैटर्न होता है, आप कैसे बिहेव करते हो किसी सिचुएशन में, चूज़ क्या करते हो, प्रायोरिटाइज क्या करते हो। तो जब तीसरे स्थान का राहु सपोज 12वें स्थान पे चल रहा है, तो 12वें स्थान पे अपने से चौथा चाल चलेगा, या फिर चलो 11वें स्थान पे चल रहा है तो 11वें स्थान पे अपने से 5वां चाल चलेगा राहु। तो जब अपने से 5वां चाल राहु 11वें स्थान पे चलेगा तो यू विल बी आइडेंटिफाइड एज अ पर्सन हु इज़ वेरी जजमेंटल अबाउट हिज फ्रेंड सर्किल। अपने फ्रेंड्स को कैटेगराइज करोगे आप। राहु तीसरे स्थान पे कंट्रोल होता है, तो फ्रेंड्स को कंट्रोल करोगे आप। फ्रेंड्स को या फिर सोशल सर्किल को आप अरेंज करोगे किसी भी गैदरिंग के लिए, किसी भी सेलिब्रेशन के लिए। और बुध चूँकि दूसरे स्थान पे, तो दूसरा स्थान होल्ड करना। तो बुध कहीं पे भी जाए, क्योंकि छोटा ग्रह जल्दी ट्रांजिट करता है, तो आप इसके डायरेक्ट प्लेसमेंट को भी देख सकते हो। तो दूसरे स्थान पे जो आपके पास है, धन पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट है, तो आप अपने दोस्तों को अरेंज कर रहे हो फॉर सेलिब्रेटिंग समथिंग। ये वो कंडीशन है जहाँ पे आप मैरिज अनाउंस कर देते हो और सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हो, सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। सो ऐसे ही राहु की 12 प्लेसेस में प्लेसमेंट क्या है। अगर 7वें में है तो आप रिलेशन से डील करोगे। अगर 7वें से, चलो सपोज़ 7वें से 7वां चल रहा है आपके पहले स्थान में,
राहु जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो 7वें से 7वां चलेगा आपके पहले स्थान में। तो जब 7वां आपके पहले स्थान पे चलेगा तो लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ पर्सन हु इज़ वेरी सोशल, हु डेवलप्स रिलेशंस वेरी वेल। सो इस तरीके से आपको महादशा और अंतर्दशा एनालाइज करना है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर।